आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक राजा और उसकी कोठरी के रहस्य से जुड़ी है। राजा वृद्ध हो चले थे और राज्य के कामकाज से संन्यास लेना चाहते थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था जिसे राज्य सौंपा जा सके। राजा की एक पुत्री थी और उसके विवाह की भी योजना बनानी थी। राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और घोषणा की, कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राजा के सैनिक एक फटेहाल कपड़े पहने युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और स्वयं वन प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और नया राजा राज्य की बागडोर संभालने लगा। वह एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में जुट गया। महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा घंटा अंदर रहता और बाहर आकर बड़ा सा ताला लगा देता। सेनापति को अचंभा हुआ कि राज्य का सारा खजाना, रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास है। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा वहां हर सप्ताह जाते हैं? आखिरकार सेनापति ने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कोठरी में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। सेनापति का शक बढ़ता गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, पर राजा ने किसी को भी उस कोठरी का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर टंगा हुआ था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहां आकर इस कपड़े को देखता हूं। मुझे याद आता